बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कार। जयपुर सिटी में बबलू नामक एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था, पर वह बहुत गरीब था। वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था। वह गैरेज में काम करता था। उसको नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। उसके पापा बहुत अच्छे इंजीनियर थे, पर एक कार एक्सीडेंट में उसके पापा की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन बबलू अपने रात के काम से लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक टूटे हुए कार पर पड़ती है जो गैरेज के पास ही पड़ी रहती है। वह उसके पास जाता है। उसको वह कार कुछ पहचाने जैसा लगता है। मुझे इस कार को देखकर लग रहा है जैसे मैंने इस कार को पहले भी कहीं देखा है, पर कहां मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वो सोचते सोचते घर चला जाता है। घर में उसकी माँ उसको परेशान देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? हाँ माँ, आज जब मैं गैरेज से वापस लौट रहा था तो मुझे एक कार दिखा। मैं जब उसके पास गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसको पहले देखा है। बेटा, तुम्हारे पापा जी ने भी एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई थी। उसी कार से तो तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। माँ, फिर वो कार कहाँ है? हमको पैसों की जरूरत थी तो वो कार हमने बेच दी। तुमको पता है, वो कार तुम्हें बहुत पसंद थी। वो कार हमने पास ही के गैराज में बेची थी। अच्छा माँ, मतलब वो कार को मैंने देखा, वो हमारी कार थी। तभी मुझे लग रहा था कि मैंने उसको कहाँ देखा था। माँ, कल ही जाकर मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कार को ले आऊंगा। और फिर सुबह होते ही बबलू उस कार को घर ले आता है और बहुत मेहनत के बाद इलेक्ट्रॉनिक कार बना लेता है और माँ से कहता है, माँ देखो हमारी नई कार। बहुत सुंदर कार है बेटा, ये कार तुमने बनाई है? हाँ माँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कार है। अब रोज मैं गैरेज से आकर इसको टैक्सी की तरह चला लूंगा, जिससे हमारे पास कुछ और पैसे भी आ जाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। और माँ, इस कार में हमको पेट्रोल की भी जरूरत नहीं। ये कार इलेक्ट्रिक से चलती है। हम इसको रोज इलेक्ट्रिक से चार्ज कर लेंगे। ओह, तब तो ये बहुत काम की कार है। और ऐसा बोलकर माँ अंदर चली जाती है। बबलू अपने इस नए कार को लेकर बहुत खुश होता है और वो कार को देखकर उससे बातें करता है। मैं तुम्हारा नाम टाइगर रखूंगा। बिल्कुल टाइगर की तरह तेज और सुरक्षित हम अपने सवारी को पहुंचाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। बबलू एकदम से डर जाता है और बोलता है, कौन है ये? कौन बोल रहा है? डरो नहीं बबलू, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा कार टाइगर। तुम तो बोलते भी हो। डरो नहीं, मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। और फिर दूसरे दिन बाद बबलू कार को लेकर टैक्सी चलाने निकल पड़ता है। तभी बबलू को उसका पहला कस्टमर एक मोटा आदमी रहता है और वह उस इलेक्ट्रॉनिक कार को रोकता है। रुको रुको, क्या तुम्हारी टैक्सी मुझे मेरे घर तक छोड़ देगी? हाँ सर, क्यों नहीं, आइए बैठिए। उसको देखकर कार घबरा जाता है और बोलता है, बबलू भैया, ये आदमी तो बहुत मोटा है, इसको कार पर मत बैठाना, कहीं हमारी कार ही पंचर ना हो जाए। टाइगर, तुम पागल हो गए हो? ये हमारा पहला ग्राहक है, चुप हो जाओ। ऐसा बोलकर बबलू टाइगर कार को चुप करा देता है, पर जैसे ही कार में मोटा आदमी बैठने को होता है, कार जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, क्या हो रहा है टैक्सी को? मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। बबलू समझ जाता है कि यह सारी शरारत उस कार की है। कार से बोलता है, तुम अगर हिलना बंद नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तुम बोलते हो तो नहीं हिलता। और फिर कार हिलना बंद कर देता है और उस मोटे आदमी को जहां उसको जाना होता है छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक सुंदर सी लड़की उस इलेक्ट्रॉनिक कार को रुकवाती है और बबलू से बोलती है, मुझे आगे मार्केट तक जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ोगे? उसको देखकर टाइगर कार पहले तो जोर से सीटी मारता है। ओए टाइगर, लगता है तू मुझे आज मरवा कर ही दम लेगा। चुप हो जा मेरे भाई। ठीक है डरपोक, तू बोलता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोल रही हूँ, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ मैडम, आइए ना, आपको हम मार्केट तक छोड़ देंगे। और फिर बबलू उस लड़की को मार्केट तक छोड़ देता है। कुछ ही टाइम बाद एक कंजूस सेठ आता है। वो बबलू से बोलता है, क्यों भाई, तुम्हारा टैक्सी खाली है क्या? उसकी बात सुनकर कार बबलू से बोलता है, नहीं जी, पूरी भरी है। यार टाइगर, तुम ना मुझे मरवा दोगे। अच्छा है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाता। अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ सेठ जी, पूरी तरह खाली है। आपको कहाँ जाना है?
मुझे अपनी शॉप जाना है, वहां तक जाने का कितना लोगे? सर 500 रुपए। 500 रुपए? इतना ज्यादा? मैं 300 से एक फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। और इसी बात पर सेठ उससे बहस करने लगता है। ठीक है सर, आप मीटर के हिसाब से दे देना। और फिर सेठ भी राजी हो जाता है। यार बबलू, तू ये क्या बोल रहा है? तुम इतना दया सफर करते रहे तो पैसे कैसे कमाओगे? अरे टाइगर, कुछ नहीं होता। अब टाइगर कार सोचता है इस तरह तो बबलू की कुछ कमाई नहीं हो पाएगी, अब मुझे कुछ करना होगा। फिर टाइगर अपनी मीटर को तेज कर देता है और बीच बीच में गाड़ी को ब्रेक लगाता है, जिससे कंजूस सेठ बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये गाड़ी है या मुसीबत? मेरा तो पूरा बॉडी दर्द होने लगा, रोको रोको। ऐसा बोलकर सेठ गाड़ी रुकवा देता है और बबलू से बोलता है, यार ये तुम्हारी गाड़ी तो नहीं दिख रही है, पर इसने तो मेरी हालत खराब कर दी। कितने पैसे हुए बताओ और मुझे यहीं छोड़ दो। सर आपका 500 रुपए हुआ। हाँ हाँ भाई, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। उसकी हंसी सुनकर बबलू बोलता है, टाइगर तुम अगर इसी तरह से करते रहे तो मेरी टैक्सी नहीं चल पाएगी और मैं कुछ कमाई भी नहीं कर पाऊंगा। यह कंजूस सेठ तुम्हें आधे पैसे में लेकर जा रहा था, देखो मैंने उससे पूरा पैसा निकलवा लिया। वह कैसे? मैंने मीटर बढ़ा दिया था जिससे उसका बिल ज्यादा आ गया। कंजूस लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, समझ गए? और इस तरह इलेक्ट्रिक कार की मदद से बहुत अच्छी कमाई होती जाती है। पेट्रोल ट्रक। ये कहानी है अय्यापुर की, जहाँ के सभी लोग समृद्ध थे। किसी के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बस एक चीज की कमी थी, किसी के पास भी गाड़ी नहीं था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आसपास के क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल स्टेशन नहीं था। पेट्रोल स्टेशन गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर में था। पेट्रोल की समस्या के कारण कोई भी गाड़ी नहीं खरीदता था। लेकिन कुछ दिन बाद गांव वालों की समस्या दूर होने ही वाला था, क्योंकि सरकार पास में ही एक पेट्रोल स्टेशन खोलने वाला था। और कुछ दिन बाद पेट्रोल स्टेशन खुल भी गया। पेट्रोल स्टेशन खुलते ही गांव के लोग बहुत खुश हुए और सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी खरीद ले आए। यह बहुत अच्छा काम हो गया यार, पेट्रोल टंकी खुल गया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ भाई, सही कहा। मैं भी कल ही बाइक लेकर आया हूँ। पहले कहीं जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होता था, पर अब नहीं होगा। इस तरह गांव के सभी लोग उस पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाने लगे। लेकिन यह खुशी कुछ दिनों की ही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद अचानक पेट्रोल स्टेशन में आग लग गया। अरे यार, ये क्या हो गया? बहुत दिनों बाद तो यहाँ पेट्रोल स्टेशन खुला था, उसमें भी आग लग गया। हाँ यार, कल ही तो मैंने गाड़ी खरीद कर लाया, अब क्या करेंगे साला, हमारी किस्मत ही खराब है। बहुत मुश्किल से तो यहाँ पेट्रोल टंकी खुली थी। पास में खड़ा हुआ एक लड़का ध्यान से देख रहा होता है। क्यों ना गांव वालों की समस्या को किसी न किसी तरीके से फायदे में बदला जाए। अगले दिन राहुल अपने दोस्त पिंटू से मिलता है। अरे पिंटू, तूने सुना गांव के पेट्रोल टंकी में आग लग गया है? हाँ सुना तो हूँ, बहुत बुरा हुआ। बहुत दिनों बाद तो यहाँ एक पेट्रोल टंकी खुली, उसमें भी आग लग गई। लगता नहीं सरकार इतनी जल्दी कोई दूसरा पेट्रोल पंप खोलेगा। सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे गांव के लोगों की पेट्रोल समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें बहुत फायदा भी होगा। वो कैसे? वो मैं तुझे कल बताऊंगा। कल तू मुझे चौराहे पर मिल। अगले दिन दोनों गांव के चौराहे पर मिलते हैं और दोनों अपनी बाइक में बैठकर शहर के एक गैरेज पर जाते हैं, जहां पर गाड़ी बिकते हैं। अरे राहुल, मुझे यहाँ क्यों लाया यार? अरे हम लोग ना एक छोटा पेट्रोल ट्रक बनाते हैं, जिसमें से गांव के लोगों को पेट्रोल बेचेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पेट्रोल ट्रक में वो मशीन कैसे फिट करेंगे, जैसा वो पेट्रोल स्टेशन में होता है ना, जिससे पैसा और पेट्रोल का क्वांटिटी सेट किया जाता है। वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तुझे बताता हूँ कि करना क्या है। राहुल अपने दोस्त पिंटू को सारा प्लान समझा देता है और दोनों ट्रक लेकर गांव में आ जाते हैं। पिंटू कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि पिंटू उस ट्रक के अंदर बैठा होता है।
गांव पहुंचने पर वो लोग गांव के चौराहे पर ट्रक को खड़ा करते हैं और तभी धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे होने चालू कर देते हैं। अरे राहुल, ये क्या है? अरे काका, ये मिनी पेट्रोल ट्रक है। आप सब लोग बाइक लिए थे ना, और पेट्रोल स्टेशन में आग लग गया। इस कारण मैं आपकी समस्या दूर करने के लिए ये पेट्रोल ट्रक लेकर आया हूँ। आप सभी को जितना पेट्रोल चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी बाइक लेकर पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं। कितने का चाहिए बोलिए पेट्रोल? हाँ, 100 का पेट्रोल चाहिए। 100 का पेट्रोल डालना है। ऐसे जोर से चिल्लाता है। अरे भाई, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे ये पेट्रोल ट्रक वॉइस कमांड वाला है। इसको कमांड देना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से अंदर से पेट्रोल निकलेगा। वाह, क्या बात है। यह सब पेट्रोल ट्रक के अंदर बैठा हुआ पिंटू सुनता है। उसके बाद पिंटू अंदर से पाइप के जरिए पेट्रोल डालता है। उस दिन गांव के सारे लोग पेट्रोल डलवा कर वहां से चले जाते हैं। फिर उसी शाम पिंटू अंदर से बाहर निकलता है। अरे पिंटू, आज कितना कमाई हुआ? जरा हिसाब तो लगाओ। अरे राहुल भाई, मात्र 1000 का ही फायदा हुआ है। हम लोग शहर से पेट्रोल लेकर आते हैं, ऊपर से आने जाने का खर्च सबको मिलाकर मात्र 1000 का ही प्रॉफिट हुआ है। ऐसे में तो काम नहीं चलेगा यार, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सुन, मैं किरोसिन जुगाड़ करके लाता हूँ। अगली बार से अगर कोई 100 रुपए का पेट्रोल मांगे तो 70 का पेट्रोल और 30 का किरोसिन मिलाकर देना। इससे हमारी कमाई बहुत बढ़ जाएगा। वो तो सही है, लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? अबे गांव के लोग बहुत बेवकूफ है, वो थोड़ी ना टंकी के अंदर देखेंगे। राहुल और पिंटू अपनी पेट्रोल ट्रक को लेकर गांव के चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में किरोसिन मिक्स पेट्रोल के कारण गांव के सभी लोगों के बाइक में धुआं निकलना चालू हो जाता है। अरे यार, मेरा गाड़ी तो अभी 1 महीना पुराना है, लेकिन इसमें से अचानक धुआं निकलना कैसे चालू हो गया? हाँ यार, मेरी भी बाइक तो अभी 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन इसमें से भी धुआं निकलना चालू कैसे हो गया? फिर गांव के कुछ लोग अपने अपने बाइक लेकर अपनी बाइक का पोल्यूशन चेक करवाने के लिए जाते हैं। पोल्यूशन चेक करने वाला उनकी सभी की बाइक को अच्छे से चेक करता है और बोलता है, अरे भाई, आप लोगों का बाइक बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पेट्रोल में ही प्रॉब्लम है। इसमें तो किरोसिन मिला हुआ है। पेट्रोल में किरोसिन? हम लोग तो डायरेक्ट पेट्रोल ट्रक से ही डलवा लेते हैं। हाँ, वही प्रॉब्लम होगा। जाकर एक बार चेक कराओ। आप ही एक बार चलो हमारे साथ, वहाँ जाकर चेक करते हैं। फिर सभी लोग गांव आ जाते हैं और पेट्रोल ट्रक के पास जाते हैं। भैया जी, जरा चेक करके बताओ तो इसके पेट्रोल को। ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो चुपचाप खड़े रहे, सबके बाइक में एक साथ प्रॉब्लम आ गया है। जब हमने चेक कराया तो पता चला कि पेट्रोल में गड़बड़ी है, इसी कारण इनको चेक करवाने के लिए बुलाए हैं। क्या बात करते हो? मेरे पेट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% शुद्ध है। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। पोल्यूशन चेक करने वाला अच्छे से चेक करने के बाद बताता है, इसके पेट्रोल में ही प्रॉब्लम है, इसमें किरोसिन मिला हुआ है। भाई, पुलिस को फोन करो। क्या बात कर रहे हो? मेरे पेट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा तो रुको। कुछ समय बाद पुलिस वहां आ जाती है और गांव के सभी लोग उनको सारी बातें बता देते हैं। फिर पुलिस पूरे पेट्रोल ट्रक को अच्छे से चेक करता है और ऊपर जाकर जब देखता है तो अंदर में पिंटू किरोसिन और पेट्रोल के डब्बे लेकर बैठा हुआ रहता है और पुलिस पिंटू को पकड़ के बाहर निकालता है। अच्छा, तो ये रहा तेरा वॉइस कमांड वाला मशीन। ये पेट्रोल में किरोसिन मिक्स करके देता है ना? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो एक बार। ये पहली बार गलती हुई है और आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, माफ तो कर देंगे, लेकिन पहले ससुराल तो चलो, थोड़ा आप लोगों का खातिरदारी भी तो करना है। फिर पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाता है